हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब की सीरीज़ में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन आंसर मेथड या प्रश्नोत्तर विधि। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो इसके एक नाम से ही बन जाता है कि प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम क्या है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनर कि सुकराती विधि किस विधि को कहते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दे देगा, ह्यूरिस्टिक मेथड, डाल्टन मेथड या फिर क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसका आंसर जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो फ्रेंड्स देखिए, ये विधि क्या होती है। इस विधि में जो है ये सारी विधि भी जो है बच्चे के ऊपर डिपेंड होती है कि क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन राइज करता है टीचर। देखिए, प्रश्न भी एक युक्ति है, फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग किया करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया है। तो ये भी एक युक्ति है, लेकिन सुकरात ने जो है इस विधि को अधिक महत्व दिया है, इसी से इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ टीचर जो है क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस निकालता है। किस तरह से निकालता है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, अब वो रहता कहाँ है, वो फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि वो दिल्ली के अंदर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आया कि भारत की कैपिटल या इंडिया की कैपिटल क्या है। तो अब बच्चे को वो चीज़ नहीं पता, तो टीचर बच्चे को कहता है कि आप कहाँ पे रहते हो। तो बच्चा कहता है कि मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। तब टीचर यही कहता है कि यही इसकी यहाँ की कैपिटल भी है या इंडिया की कैपिटल भी है। तो इससे क्या होता है, बच्चा समझ जाता है कि दिल्ली ही इंडिया की कैपिटल है। तो इसमें क्या होता है, टीचर क्वेश्चंस के अंदर से क्वेश्चंस निकालता है कि उसने बच्चे से ही क्वेश्चन पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो। उसके आधार पे उसने उसका आंसर जो है बच्चे के माइंड में स्थायी कर दिया। तो यही होती है सुकराती विधि। और इस विधि का जो है किसने महत्व दिया था, सुकरात जी ने, ये आप देख भी सकते हैं। तो इस पद्धति में सुकरात ने प्रश्नोत्तरों को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया। तो इससे मेन क्वेश्चंस यही बनता है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि एक बच्चे से एक टीचर क्वेश्चन पूछता है कि आप कहाँ पे रहते हो, और वो इस तरह से कुछ भी बना के दे देगा। तो उसमें आपको उलझना नहीं, तो उसका आंसर आएगा कि सुकराती विधि, जिसमें बच्चे से क्वेश्चंस पूछे गए हों। इस तरह का क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में देता है तो। अब ये देखिए, ये कौन है, ये हमारे गुरुदेव हैं। आई होप आपको इनको पहचान लिया होगा। ये हमारे गुरुदेव जी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो अब इनकी दो पंक्तियां हैं, ये हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार सीधा पंक्तियां देकर और नीचे कुछ आंसर दे दिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण प्रकृति और संपूर्ण जीवन से व्यक्ति में एकता की भावना विकसित करना है। और दूसरा क्या था, विद्यार्थी में यह क्षमता विकसित हो जाए कि वह प्रकृति के साथ सामंजस्य कर सके और समाज के साथ मनुष्यता का व्यवहार कर सके। ये जो वर्ड्स किसने बोले थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को ही हम गुरुदेव जी कहते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इसके अलावा सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और इस वीडियोज़ को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।